प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के हमारे थर्ड प्रैक्टिकल का अध्ययन करेंगे और इससे पूर्व हमने हमारे 2 प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक के कर लिए हैं और आप सभी विद्यार्थियों से आशा है कि उनको आपने अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल में, जैसा कि हमने लैब एक्सपेरिमेंट में बताया कि प्रैक्टिकल फ़ाइल में आपको उतारना है और आपने उतार लिए होंगे। तीसरा जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट के क्रिस्टल बनाना। सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट के क्रिस्टल हल्के हरे रंग के होते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है जो हम आपको बता रहे हैं। और इस प्रकार के सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट के क्रिस्टल हमारे कोर्स में हैं और हमें इनको छान करके सुखाकर पृथक कर लेते हैं। आइए हम सभी विद्यार्थियों को हमारी लैब में ले चलते हैं, जहाँ पर हम इन प्रैक्टिकल को बनाना और किस प्रकार हमें फाइल में इसको उतारना है इसका अध्ययन करेंगे। आज हम अपने बीएससी पार्ट थर्ड के अगले प्रैक्टिकल में एक नया अकार्बनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, सोडियम ट्राईऑक्जेलोफेरेट। सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट बनाने से पहले हमारे पूर्व के लेक्चर की भांति सब बच्चों को पुराना जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह की एक फ़ाइल आपको बाज़ार में से लानी है। वो किसी भी कंपनी की हो सकती है और उस फाइल के अंदर आपको एक तरफ ब्लैंक पेज मिलेगा और एक तरफ लाइनिंग पेज मिलेगा। ब्लैंक पेज में आपको कोई भी इक्वेशन या डायग्राम अगर आपको बनाना हो तो ब्लैंक पेज में उतारना है, जबकि लाइनिंग पेज पर आपको उस प्रयोग से संबंधित सारी जानकारी और विधि इसमें लिखनी है। इस प्रयोग को करने से पहले हमारा जो उद्देश्य है सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड कॉम्प्लेक्स बनाना, उसके लिए हमें जो जो रिएजेंट या अभिकर्मक की आवश्यकता है उसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लैक्स या शुष्क सोडियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़े जो लेबोरेटरी में हैं वो हमें चाहिए 4 ग्राम मात्रा। ऑक्जेलिक एसिड ये भी शुष्क चाहिए, ये भी 4 ग्राम मात्रा में चाहिए। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर चाहिए, 3 से 4 ड्रॉप्स हमें चाहिए। जल चाहिए लगभग 50 ml चाहिए जो कि सॉल्यूशन बनाने के काम आएगा, और फेरिक क्लोराइड चाहिए 1 ग्राम। उसके बाद इसको बनाने की विधि, हम इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, उसको अच्छी तरह साफ़ करके धो लेंगे और उसमें हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लैक्स 4 ग्राम मात्रा। इसको तोलने के लिए हमारे पास लेबोरेटरी में बैलेंस है और बैलेंस में हमने एक पेटी डिश में इसको तोला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम मात्रा में सोडियम इस तरह के फ्लैक्स है, छोटे छोटे वाइट रंग के हैं। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करना है तो उसके बाद आपको लेबोरेटरी में उसके जो बॉक्स है उसको अच्छी तरह टाइट करके रखना है, क्योंकि ये जल एब्जॉर्ब करके गीला हो जाता है। ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है 4 ग्राम इस बीकर में, और अब हम इसमें लगभग 20 ml जल में इसको घोलेंगे। ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है जो लेबोरेटरी में होता है, और इसमें 20 ml हम हमने पानी ले लिया। इसको धीरे धीरे करके घोल रहे हैं और ये 20 ml, और इसको अच्छी तरह शेक करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा। और जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और बीकर का जो तलवा है या पेंदा है वो हल्का हल्का गर्म हो जाता है। इसका अच्छी तरह एक सॉल्यूशन बना लेना है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जो हमने बना लिया है। अब दूसरा हमें एक बीकर और लेना है, इसमें हमें लेना है 4 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। वही हमारे पास पेट्री डिश और बैलेंस है जिसमें हमें 4 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेना है। इसको भी जब भी यूज़ करेंगे सावधानी से करना है, और यूज़ करने के बाद डब्बे को, इसका बॉक्स है, उसको कॉर्क लगा के, ये हमने 4 ग्राम
एसिड ले लिया है। और इस ऑक्जेलिक एसिड को भी NaOH के सॉल्यूशन की तरह लगभग 20 ml में जल की अल्प मात्रा में इसको घोलना है। 20 ml हमें NaOH में घोला और 20 ml ही हम ऑक्जेलिक एसिड को घोलेंगे। हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें 20 ml पानी लेंगे। हमें एक बीकर में ऑक्जेलिक एसिड बनाना है का सॉल्यूशन बनाना है और दूसरे बीकर में NaOH का सॉल्यूशन बनाना है। और हमें अम्ल और क्षार का अनुमापन करना है, जैसा हमने अपनी जो पहले वाली कक्षा 11-12 कक्षा हमने देखी, उसमें अम्ल क्षार का अनुमापन हम ब्यूरेट और पिपेट से करते थे, जबकि यहाँ पर हम बीकर में ये सॉल्यूशन बना रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य हमारा इस दोनों सॉल्यूशन को बनाने का है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब अम्ल से कराएंगे तो हमें सोडियम ऑक्जेलेट लवण बनाना है, जो कि हमारे इस अभिक्रिया में काम आए। ये देखिए, ये ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन तैयार हो गया है। ऑक्जेलिक एसिड जल में घुलने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है, अर्थात ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया देता है। और जब बीकर का तलवा या पैंदा हम देखते हैं तो अन्य टेम्परेचर की तुलना में इसका टेम्परेचर कम होता है। और ये NaOH का सॉल्यूशन है। दोनों एक तरह से ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, सावधानी से यूज़ करना है। हमें ऑक्जेलिक एसिड वाले बीकर में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में होता है उसकी 3 से 4 ड्रॉप इसमें मिला देनी है। जब भी हम ऑक्जेलिक एसिड में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर मिलाते हैं तो विलियन का कोई कलर चेंज नहीं होता है। अगर गलती से बच्चा NaOH वाले बीकर में अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल देगा, क्योंकि ये क्षारीयता का सूचक है, अतः ये विलियन पिंक कलर का हो जाएगा। अब हम अम्ल में धीरे धीरे करके पहले से बनाए हुए NaOH के सॉल्यूशन या क्षारीय सॉल्यूशन को मिलाते हैं और अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं। जैसे ही ये क्षारीय विलयन अम्ल वाले विलयन में मिलता है तो हल्का सा पिंक कलर वो दिखाता है, जो कि जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको दिखाई देगा। बहुत कम कम मिलाना है। पिंक कलर आने लग जाए या महसूस होने लग जाए कि आने वाला है, जब तक मिलाते रहना है। अब ये पिंक कलर आने लगा है, देखिए ये जो विलयन है ये क्षारीय विलयन हो गया है। और क्षारीयता का ये पिंक कलर आना ये क्षारीयता का सूचक है। इसमें सोडियम ऑक्जेलेट लवण बन गए हैं और कुछ अधिक मात्रा में NaOH सॉल्यूशन भी है। इसको हम कुछ समय बाद रखेंगे, जब तक पूरा सॉल्यूशन, इसको हिलाते रहेंगे जब तक पूरा सॉल्यूशन लवण में परिवर्तित नहीं हो जाए। अब हम एक अन्य तीसरा बीकर लेंगे। इस बीकर में हम 1 ग्राम फेरिक क्लोराइड लेंगे। फेरिक क्लोराइड सावधानीपूर्वक यूज़ लेना है, वो भी लेबोरेटरी में हमारे पास है। और 1 ग्राम लेने के लिए ये थोड़ा सा केमिकल जो है उसको सावधानीपूर्वक यूज़ करना है। फेरिक क्लोराइड जहरीला केमिकल होता है और जब भी यूज़ करें उसके बाद हर बच्चे को अपने हाथ अच्छी तरह धोने हैं, ताकि 1 ग्राम बिल्कुल हल्का सा ये हमने 1 ग्राम फेरिक क्लोराइड ले लिया है और इसको एक साफ बीकर में इस तरह से लेना है। और पेट्री डिश में अगर कुछ रह जाए तो उसको भी खोल देना है और इसमें 5 ml पानी मिलाना है। ये 5 ml पानी हमने 5 बोतल से ले लिया है और इसका भी एक सॉल्यूशन बनाना है। जब भी हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो हल्के पीले रंग का या हल्के भूरे रंग का सॉल्यूशन बनता है फेरिक क्लोराइड का। और पहले से हमने जो ऑक्जेलिक अम्ल और क्षार की क्रिया से सोडियम ऑक्जेलेट बना रखा है वो यहाँ पर है।
और 5 ml में हमने फेरिक क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बना लिया है जो हल्के पीले पीले रंग का है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में हम पहले से बनाए हुए सोडियम ऑक्सीडेट के क्रिस्टल जो इसमें है, ये विलियन है, इसको धीरे धीरे करके इसमें मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह शेक करते जाएंगे। देखिए ये भूरा रंग हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो गया है और ये हल्के हरे रंग का आना ही हमारे सोडियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट के क्रिस्टल को बताता है। इसको हम सावधानी से अपनी लैब में रख के जाएंगे और जब हम इसको अगले दिन आएंगे अपनी लैब में प्रैक्टिकल करने तो हम इन क्रिस्टलों को देखेंगे तो ये हल्के हरे रंग के क्रिस्टल बनते हैं, जिसका हम फ़िल्टर पेपर इसको छान लेंगे कीप से और क्रिस्टल बनने के बाद फ़िल्टर पेपर की सहायता इसको छान करके सुखा के तोल लेंगे और हमारी जो फाइल है उस फाइल में हम इसकी मात्रा, जितनी ग्राम मात्रा में ये क्रिस्टल बने हैं उनको नोट कर लेंगे और हमारी जो लैब भी जब भी आपका कॉलेज खुलेगा तो हम इसको नोट करवा लेंगे।